पॉडकास्ट मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आज कल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। क्योंकि दोनों पेरेंट्स हम लोग भी वर्किंग हैं, हम लोग को अपने बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करने का टाइम बहुत कम मिलता है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बड़ी बेटी अमाया के साथ हर वीकेंड पर कुछ टाइम स्पेंड करूँगी, जो टाइम सिर्फ उसके और मेरे लिए ही होगा। और हम दोनों कुछ बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, कुछ क्वेश्चंस पूछ। अभी मैं अमाया को बुलाने वाली हूँ। अमाया, प्लीज वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। इट्स माय पॉडकास्ट बाय सोनिया। वेलकम माय एल्डर डॉटर अमाया। अमाया, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे या फिर मैं ही कुछ बताऊँ? मैं खुद दे दूँगी। My name is Amaya. Today it's स्कूल का नाम नेशनल लिमिटेड पब्लिक स्कूल है। आपकी हॉबीज जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसी कोई चीज़ स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? मेरे को स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल या फुटबॉल खेलना पसंद है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश? ओके, मुझे नहीं लगता ऐसा। चलो ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड है तो हम दोनों ही थोड़े नर्वस शायद लग रहे होंगे आप लोग को, पर कोई बात नहीं, पहली बार ऐसे होता है ना मैम। तो अभी हम क्या करें, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं? हाँ बेटा, क्वेश्चन मतलब आई एम नॉट टेकिंग एग्जाम, सिर्फ ऐसे नॉर्मल आजकल में हम लोग डेली इस पे किस तरह की सिचुएशन से जूझते हैं, क्या क्या हम लोग फेस करते हैं, सिर्फ उस तरह क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, है ना, ऐसे डेली क्वेश्चंस। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका काइंडनेस से क्या मतलब है? मीन्स क्या तुझे अच्छा लगता है कि तू किसी की मदद करे या कोई किसी और की मदद कर रहा है? उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे को काइंडनेस, हाँ, मैं तुम्हें की बात करूँ, काइंडनेस ये होता है जैसे किसी की हेल्प करना, जैसे कोई। क्या आपको किसी की हेल्प करना पसंद है? हाँ, मेरे को पसंद है। मेरे को जब दूसरे कोई किसी की हेल्प करे तो भी मेरे को अंदर से अच्छा लगता है कि ये हेल्प कर रहा है। और अगर कोई आपकी हेल्प करे तो वो आपको कैसा लगेगा? तो मेरे को और भी अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो और तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा कि अरे यार ये मेरी हेल्प क्यों कर रही है, ऐसे सोचेगा? नहीं, मैं सोचेगा कितनी अच्छी है, हेल्प कर रही है मेरी। तो इसीलिए आप हेल्प करते हो कि वो आपको अच्छा समझेगा, या फिर आप चाहते हो करना हेल्प इसलिए आप कर रहे हो? चाहते हो ना, तो इट मीन्स काइंडनेस इज गुड। अच्छा है ना काइंडनेस, ठीक है। तो किसी की मदद करना अच्छी बात होती है, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, दूसरा क्वेश्चन जो मैं माया से पूछना चाहती हूँ वो है अबाउट ट्रूथ एंड लाई। एक गेम खेलते थे ना पहले हम लोग, मूवीज में भी देखा है, ट्रूथ एंड डेयर, बट आई डोंट वांट टू प्ले दैट गेम क्योंकि अभी हम लोग रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा? तो क्या आप हमेशा सच बोलते हो? आपने हमेशा आज तक सच बोला है, कभी कुछ झूठ भी बोला है मम्मा से? मैंने झूठ भी बहुत बार बोला झूठ। मम्मा से झूठ? और किस से झूठ बोला है? मैंने पापा से तो कभी नहीं बोला, मैंने बस एक दो बार ही बोला होगा। और किसी से नहीं बोला। मतलब पापा मम्मी से झूठ बोल, बातें छुपा कर, तो फिर अच्छा लगता है बातें छुपाना, है कभी बाद में लगता है कि नहीं यार मुझे सच बताना चाहिए था, तो अच्छा रहता? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा लगता है अंदर से कि अगर मैंने बात बता दी तो डांट डांट के डर से आप सच नहीं बोल रहे मुझसे पापा से, ठीक है। लेकिन अगर फिर मैं उसी चीज को लेके फिर से क्वेश्चन पूछूं और आपको फिर एक और झूठ बोलना पड़े, तब क्या होगा? तब कैसा लगेगा कि मैंने झूठ बोला था, वो ठीक बोला था या नहीं? नहीं, ठीक नहीं होता था। तब आपको क्या लगेगा कि मम्मा पापा से झूठ मैंने बोल के गलती कर दी और एक झूठ छुपाने के लिए मुझे दूसरा झूठ भी बोलना पड़ रहा है, देन फिर नेक्स्ट झूठ, फिर से झूठ, ठीक है। तो क्या समझ में आता है इससे? आपको झूठ बोलना चाहिए, अच्छी बात है या गलत बात है? गलत बात है, तो सब कुछ होता है। गलत बात है ना, बट कभी कभी मजबूरी में बोलना पड़ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझसे पूछिए, ठीक है। आपने कभी बोला अपने मम्मी पापा से झूठ? बचपन में तो सब बोल देते हैं ना,
मार के डर से आपको पता नहीं आपकी नानी कितनी स्ट्रिक्ट थी, ओ माय गॉड बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी मम्मी। तो हाँ, मम्मी की डांट के डर से तो मैंने एक दो बार झूठ बोला है, बट ऐसे सीरियसली कभी कोई बात छुपाई नहीं है। मैं मम्मी को कोई बात बताए मैं रह नहीं पाती। कोई भी बात मेरी स्कूल की भी weakness है। नहीं। स्कूल की हाँ बचपन में तो छुपाई है, वो कुछ चीज़ें सभी छुपाते हैं ना। अब छोटे छोटे बच्चों की बातें मम्मी को बताऊंगी, मम्मी घर का इतना काम करती है, इतना स्ट्रेस होता है, तो मैंने कहा यार ठीक है मम्मी को बोलूँगी तो मम्मी टेंशन लेंगी ना, छोड़ो ना, अपने आप हैंडल कर लूँगी। तो मैं इतनी मैच्योर थी, बट मुझे लगता है आजकल के बच्चे शायद नहीं है मैच्योर, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप बताओ, आपको सिचुएशन में अगर कभी कुछ फंस जाओगे तो उसे हैंडल कर सकते हो, या आप मम्मा को बताओगे, या आप खुद ही हैंडल कर लोगे? इतने कैपेबल हो? अगर ज्यादा बड़ी सिचुएशन हुई जैसे ज्यादा खतरनाक या ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हुई तो मम्मी को बताऊंगी। अगर छोटी मोटी तो तो मैं स्कूल की या ऐसी छोटी मोटी बात है तो मैं हैंडल कर। हैंडल। वेरी गुड, चलो ये अच्छी बात है, मैं समझदार हो गई। अच्छा एक और चीज, पोलाइटनेस। अब सबसे पहले तो सोचेगी कि यार मम्मा तो मुझे खुद डांटती है, पोलाइटनेस की बात कर रही है ना। मम्मा डांटती है पर मम्मा अंदर से तो सॉफ्ट है ना, ये तो पता होगा हमें, ठीक है। तो तू क्या समझती है पोलाइटनेस से, कि मतलब क्लास में ठीक है फ्रेंड से हम लोग कैसे भी बात कर सकते हैं, बट कहीं हम जाते हैं, कोई हमारे घर आता है तो हमें अच्छे से प्यार से बात करनी चाहिए, या फिर कोई घर पे आया तो यार हमारा मुंह सड़ गया यार कि क्यों आ गया, या फिर हम कहीं गए तो उसने हमसे अच्छे से बिहेव नहीं किया, पोलाइटली बात नहीं करी, तो क्या पोलाइटनेस दिखाना या पोलाइटनेस से बिहेव करना अच्छा है? हाँ अच्छा। तो मैंने इतनी सारी बातें बोली, आप अपनी व्यूज बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे- मैं ही पोलाइट रहूं? आजकल तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है। जैसे हम किसी के वो हमसे सामने वाला हमसे प्यार से बात कर रहा है कि थैंक यू वगैरह वगैरह, और हमसे कहे हाँ चल जल्दी कर आगे बोल, चल ऐसे 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 बात मींस करते हैं। आपने किसी की हेल्प की बट उसको उस हेल्प का एहसास ही नहीं हो, वगैरह यार मैंने थोड़ी बोला था हेल्प करने के लिए, ओह माय गॉड, तो बहुत बुरा लगेगा। तो उसने पोलाइटनेस नहीं दिखाई, इट मींस आपको बुरा लगा, इट मींस इट इज नॉट अ गुड थिंग टू नॉट बी पोलाइट। मींस पोलाइट होना चाहिए अपने छोटों के साथ भी, और पेरेंट्स फैमिली रिलेशन सबके साथ में, ठीक है। चलो वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ कि ये मेरे लिए क्वेश्चन है, मतलब मेरे लिए बताऊंगा कि जब मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ पे गुस्सा आता है, मैं बहुत चिल्ला देती हूँ, तो उस टाइम कैसा फील होता है जब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ? ऑफिस से आई हूँ, गुस्सा आ रहा है, मैंने देखा हमारी ये चीज़ यहाँ रखी, वो वहाँ रखा, आप ठीक से नहीं रखते हो, प्रैक्टिस नहीं की, अच्छे मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम कैसा फील होता है कि यार मम्मा ऑफिस से आते डांटने लगती है, मतलब कैसी फीलिंग आती है? मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे को ऐसे करने लगे कि ये नहीं करा वो नहीं करा, तो फिर ऐसा लगता है अरे यार मैं आते ही सुनाने लगी, मम्मी की भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मेरी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? मतलब मम्मा को समझाओगे या सोचोगे मम्मा ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपको गुस्सा आ रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ, मतलब क्या मन में आएगा आपके इस टाइम? कैसे हैंडल अब करोगे जैसे गुस्से वाली मम्मी को? अगर आपने मेरे को कहा था चलो ठीक है, उसके बाद जब मैं आपसे अब बात बताने आप किचन में हो, पसीना आ रहा है पूरे, गर्मी मुझे तो कभी फिर ज़्यादा लगती उस टाइम मेरे को समझ आया था कि मम्मी को गुस्सा ना भी नहीं बताऊंगी। अब जब मम्मी एसी में बैठ जाती थोड़ी देर आराम से फोन देखने लग जाती तब मैं बोलती हूँ। मतलब सिचुएशन को हैंडल करना आता है कि जब मम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं मम्मी से आराम से फिर बात करूँगी, समझाऊंगी कि मम्मी मैं इसलिए मैंने ये नहीं कर पाई, ये वो नहीं कर पाई, क्या है? अब आप मेरे से पूछो कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे आपने मुझसे पूछा ही नहीं कुछ भी। वो तो मेरे को पता है, पता है बच्चों की वजह से आता है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि ये तो नॉर्मल फ्रेंड्स के बारे में, स्कूल में देखो सब फ्रेंड्स बनाते हैं, मेरे भी ऑफिस में फ्रेंड्स हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं या लिमिटेड फ्रेंड्स बनाने की आदत है? नहीं मेरे को तो ऐसा रहता था जिससे मैं एक बार मिल चुकी हूँ ना, मैं हाय हेलो करने लगा तो वो मेरा फ्रेंड है, चाहे दोबारा मिलूं या ना मिलूं, लेकिन अब वो मेरा फ्रेंड है, मेरी उससे बातचीत हो गई। मतलब पहली बार मिलते ही लोग आपसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? मतलब या तो वो बहुत अच्छा है, या आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो बंदा आपसे बात करना चाहता है, वो तो यार हमारी अच्छी लड़की है। इंसान को देखने से पता चलता है कि वो काइंड है, कैसा है, बिहेवियर, उससे बात करने का तरीका, नेचर। तो ओके। अब कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं, खुद जाके बोल देते हैं कि हाँ हाय हेलो आपका क्या नाम है, उसमें उनमें से एक मैं बोल देती हूँ हाय हाय। अपने आप से आप दूसरे सामने वाले से बात करना स्टार्ट कर देते हो जिससे कि उससे लोनलीनेस फील ना हो। जैसे कोई भी नया बंदा है तो सोचता है यार
ठीक है माया ऑपरेटिव है ना, सबकी तरह नहीं है, ये आके अपने आप ही मुझसे बात कर लेती है, तो आप सबको फ्रेंड बना लेते हो। ठीक है, फ्रेंड्स की बात हो गई। अब जैसे मैं बात करती हूँ कंपैरिजन की, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन। भेदभाव बोल सकते हैं बट भेदभाव इज़ नॉट अ गुड वर्ड। कंपैरिजन जब करती हूँ मैं कभी, ऑब्वियसली बुरा ही लगता है सबको जब कंपैरिजन होता है, तो जब मैं बोलती हूँ माया यार आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं इस बार, तो आपके फ्रेंड के तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैं इतनी मेहनत कराती हूँ, ट्यूशन भी भेज रही हूँ, आने के बाद भी प्रैक्टिस कराती हूँ, एग्ज़ाम से पहले भी मैं तुम्हारे साथ मेहनत करती हूँ, फिर भी तुम कम मार्क्स लेके आ रहे हो, और तुम्हारे फ्रेंड के तो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब कंपैरिजन जब करती हो तो कैसा फील होता है एज अ चाइल्ड, तुम्हें कैसा लगता है? अब जैसे कंपैरिजन दो टाइप के होते हैं, एक तो अच्छा, किसी अच्छी चीज़ से कंपैरिजन हो रहा है, दूसरा कि लाइक किसी बुरा लग रहा है अंदर से कि यार अरे यार ये वो ऐसे। तो फिर अगर अच्छा हो तो फिर किसी में अच्छी चीज़ से कंपेयर कर रही हो तो आपको अच्छी अच्छा फीलिंग आएगी, पॉजिटिव लगेगा कि हाँ मम्मी सही कह रही है। और अगर बुरी चीज़ है तो मेरे को अंदर से बुरा लगेगा कि मम्मी मेरे को दूसरों से कंपेयर कर रही है। वैसे तो मम्मी कभी मेरे को कंपेयर नहीं करती किसी से, ना मैं मम्मी पापा करती ना पापा करते, कि कोई भी मेरे को किसी से कंपेयर नहीं करता कि तो मैं मम्मी पापा बोलते कि तू जैसी है वैसी ही अच्छी है, बस जैसे आप हो अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। मैं तो यही हमेशा शिक्षा देती हूँ बेटा, आपको बोलती हूँ ना। हाँ लेकिन गुस्से में कभी कभी मम्मी के मुंह से निकल जाता है यार ठीक है यार उसके बच्चे ने इतना अच्छा किया आप क्यों नहीं कर पा रहे, है ना, निकल जाता है, बट वो भी क्यों निकलता है, तुम्हारी भलाई के लिए, ठीक है। तो उस बात का आप अगर गुस्सा नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। फिर तो नानी ने कभी आपको किसी से कंपेयर करा है? करा ही होगा ऐसे तो। हाँ बाद में तो नहीं, मतलब शादी के बाद तो नहीं, बट वो स्कूल टाइम में जब हम पढ़ते हैं तो मार्क्स को लेके ही मम्मी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेके, तो उस टाइम किया था फ्रेंड्स के साथ। एक बार मेरे फ्रेंड के सामने मेरी डांट भी पड़ गई थी। मेरे फ्रेंड, हमारा एग्ज़ाम का टाइम होने वाला था, मम्मा ने बोला एग्ज़ाम देने नहीं जाने दूंगी जब तक पूरा नहीं सुना के जाएगी ना, आज तेरे को नहीं जाने देना, मुझे पूरा सुना के था सारे क्वेश्चंस। मैंने कहा मम्मी प्लीज़ टाइम होने वाला है मुझे प्लीज़ जाने दो। 6th-7th क्लास में शायद मैं थी, तो मेरी फ्रेंड भी मेरे घर आ गई, सोनिया चल टाइम हो गया फटाफट से हमें लोग को निकलना है, स्कूल पास 5 मिनट लगते थे स्कूल जाने, 5 मिनट। तो मैंने कहा मम्मी प्लीज़ यार बेल लगने वाली है ना, आप मुझे भेज दो। मम्मा ने फ्रेंड के सामने इतनी तेज़ डांटा कि पल्लवी ये बता तेरे को एक क्वेश्चन के आंसर याद है? उसने बोला हाँ आंटी, और मुझे उस टाइम वो याद नहीं था। तो मम्मा ने जो डांट लगाई है ना, मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कहा यार मम्मा ना सबको सामने डांट देती हैं, पर मैंने कहा अम्मा ठीक है मैं रास्ते में याद कर लूँगी, नहीं बोल के मैं निकल गई। बट मुझे रास्ते में जब मेरे फ्रेंड ने बोला यार तेरी मम्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी फ्रेंड डर गई, उसने बोला यार तेरे तो मुझे घर आने में भी ना डर लगेगा आंटी कि मुझे तो नहीं डांटेंगी। मैंने कहा नहीं यार मेरी मम्मी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, बस पढ़ाई के वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा पढ़ाई को लेके कि बच्चे अच्छा करें। कंपेयर करती थी मम्मी कि देखो उसके इतने मार्क्स आए हैं तेरे नहीं आ पाए हैं, तो पर मैं उसको पॉजिटिव लेती थी, गुस्सा नहीं करती थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा ही कर देती थी, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता कि हाँ मम्मी को अच्छा लगना चाहिए, कंपैरिजन कर दिया कोई बात नहीं, तो सब करते हैं, पेरेंट्स तो अच्छे के लिए करते हैं ना, है ना। तो ये हुई नानी की बात। आपको पता है नानी कितनी स्ट्रिक्ट है, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है ठीक है, चलो पढ़ाई लिखाई फ्रेंड्स सब कुछ हो गया, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा आज की जनरेशन के साथ है, एक बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स में, एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, एक बच्चा अपने पेरेंट्स का बहुत कहना भी मानता है, एक बच्चा बहुत पंक्चुअल है, टाइम से सोता है उठता है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, बट क्या गारंटी है कि वही बच्चा या ऐसा बच्चा उसके अंदर अच्छी वैल्यूज़ भी हैं, क्योंकि वो पंक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, अच्छे वैल्यूज़ अच्छे संस्कार भी हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब मुझे, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, मैं उसमें अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ, मैं भी उससे अलग नहीं हूँ, हमारी ज़िंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है ना कि हम लोग, हमारे बच्चे भी टेक्नोलॉजी, AI, चैट GPT, उनको कुछ भी पूछना होता है ना, वो पेरेंट्स को ना पूछ के क्या करते हैं, सर्च करो, मम्मा फ़ोन दिखाना, आप भी करते हो ना, मम्मा फ़ोन देना। मैंने कहा माया क्यों फ़ोन क्यों चाहिए? मम्मा मुझे कुछ देखना है। मैंने कहा क्या देखना है? आप फिर मुझे बोलते हो मुझे ये चीज़ सर्च कर। मैंने कहा बेटा आप मुझसे पहले पूछो ना, देखो हमारे टाइम में फ़ोन हम नहीं होते थे ना बेटा, तो ठीक है, ये भी मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि हमारे पास फ़ोन नहीं थे तुम्हारे पास फ़ोन है, ये भी कंपैरिजन ही है, बट इट इज़ इन अ पॉजिटिव वे।
उस टाइम फ़ोन और टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, इसलिए हम अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहते थे। मुझे कुछ पूछना था तो मम्मी प्लीज़ मुझे बता दो ना, मैं ऐसे करती थी, है ना। आजकल के बच्चे पेरेंट्स से और फैमिली मेम्बर्स से दूर हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम दूर होते हैं पेरेंट्स से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से, तो हम अपने संस्कार को धीरे धीरे भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। जो सिखाया है हम उसको सीखते ही नहीं। मम्मा ने कुछ बोला बेटा ऐसे करना है, हम 2 मिनट बाद फ़ोन देख के भूल जाते हैं कि मम्मा ने अभी पहले क्या बोला था। ठीक है, जैसे अभी बोलते हो कि अमाया ये कर दियो, फिर मैं थोड़ी देर रील स्क्रॉल करके क्या बोला था, हाँ। भूल तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है हम लोग के रिलेशनशिप्स को और हम लोग के संस्कारों को। ठीक है, तो हमारी मेमोरी तुम्हारी व्यूज जानना चाहती हूँ माया मैं इसको लेके कि संस्कार में तुम वैल्यूज में क्या क्या इंक्लूड करते हो। किसी की रिस्पेक्ट करना, पोलाइटली बोलना, गुस्से से बात ना करना, गुस्से कंट्रोल करना, तो क्या ये सब संस्कार हैं? मतलब मैं पूछना चाहती हूँ या कुछ और? अब गुस्सा तो चलो ठीक है, गुस्सा करना जायज़ है ऑब्वियसली, कभी कभी आ जाता है। कि आ जाता है कि हर किसी को आ जाता है किसी भी बात पे, छोटी छोटी बातों पे, किसी भी बात पे। अब गुस्सा ऐसे भी होता है कि चिल्ला दे इतनी तेज और फिर सामने वाला ऐसे। तो कभी ऐसे हुआ है कि आपको पापा या मम्मा पे चिल्लाने का मन किया? कभी 1-2 बार हुआ है, जैसे बहुत चिल्ला दिया ना, मेरे दोस्तों के सामने आपने मेरे को डांट दिया तो फिर यार मम्मी भी ना मेरे को सबके सामने डांटे, ऐसे शाय फील होता है ना कि सबके सामने, फिर वो दूसरे मेरा मजाक उड़ाते कि तेरी मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट है, तो फिर उस टाइम पे मेरे को ऐसा होता है बाप मम्मी। बट उस टाइम आप क्या मुझे उल्टा जवाब देते हो, चिल्लाते हो, या फिर उस टाइम शांत रहते हो? ये उस पूछना टाइम चाह शांत रहती हूँ, फिर जब मेरे दोस्त चले जाते हैं तब मैं बताती हूँ कि मम्मी आपने क्यों चिल्लाया, आप मेरे दोस्त से तो मजाक इट उड़ा रहे मीन्स थे। आपको गुस्सा आ रहा था लेकिन कंट्रोल कर लिया। आपने कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज अब तो छोड़ो। तो बेटा ये हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है, गुस्सा आने के बाद भी आपने खुद को कंट्रोल किया, इट मीन्स आपने ये सीखा है, यू हैव लर्न दिस। किससे सीखा है आपने ये? आपको कहीं ना कहीं मम्मा ने बताया है या पापा ने बताया है कि हम किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारी वैल्यूज़ होती हैं जो हमें किससे मिलती हैं? अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है, नाना नानी, दादा दादी। और पता है आप तो कितने लकी हो अम्मू, आज के टाइम में जो लोग शहर में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, हम भी दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, बट हम इतने लकी हैं, आप इतने लकी हो कि आप हर वीकेंड पे अपने ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ से मिलते हो ना। गांव भी जाते हैं हम लोग, कितना एंजॉय करते हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई गांव नहीं जाता है, हर कोई हर वीकेंड पे अपने दादा दादी से नहीं मिल पाता, ग्रैंड पा ग्रैंड माँ से नहीं मिल पाते हैं ना। तो वी आर लकी कि हम उनसे भी कनेक्टेड हैं। कितना कुछ सिखाते हैं ना अपने दादा दादी हम लोग को। दादाजी बैठे हुए हैं, फिर हम जाते हैं तो आप उनसे कुछ पूछते हो, बाबा जी ऐसे हो गया, फिर वो कुछ बोलते हैं, फिर अम्मा को बोलते हो, अम्मा मुझे मम्मा ने डांट दी, आप शिकायत भी लगाते हो, फिर अम्मा बोलती है नहीं नहीं क्यों डांटा, तो वो आपका फेवर लेती हैं, तो मज़ा आता है ना ऐसे। तो ऐसी लाइफ मिलना भी बहुत मुश्किल है मैं आज के टाइम में ना। हम लकी हैं ना बेटा। आर यू प्राउड ऑफ योर लाइफ और नॉट? मुझे तो लगता है कि हमारी लाइफ बहुत बहुत अच्छी है ना, कि हमें बड़ों का साथ मिल रहा है, बच्चों के साथ साथ, और आपको पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है, वहीं से हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में? जितनी खाने की भी नहीं है, खाने की है बट वैल्यूज़ सबसे ऊपर होती हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, बहुत सीरियस ना, बच्चा आप बच्चे हो भी, जो बच्चे सुन रहे होंगे ना सोचेंगे यार ये क्या टॉपिक लेके बैठ गए हैं, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सीरियस मैटर हो गया है बट ये सब रियलिटी है ना मुँह। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और भी मुझे बहुत कुछ डिस्कस करना था, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा एंटरटेनिंग करना चाहती हूँ लास्ट अभी एपिसोड को लास्ट करते हुए, तो हम लोग एक रैपिड फायर राउंड रखे हुए हैं। मैं हमारे से कुछ 5-6 क्वेश्चंस पूछूंगी, फटाफट उसको फटाफट से आंसर्स देना होगा। ठीक है, सो माया अभी आप पानी पियो और फटाफट से रेडी हो जाओ। मुझे क्या क्या पूछना है आपसे रैंडमली आंसर देना, बिल्कुल सच बताना है तो अभी रैपिड फायर राउंड हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इतना बोरिंग सब कुछ हो गया है माया, तो अभी जो मैं पूछने वाली हूँ ना वो सच सच बताना है। ठीक है, और जल्दी जल्दी बताना है। अगर सोचेगी तो इट मीन्स मैं सोचूंगी कुछ याद करके आई है, रट रही है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देखते ही तेरे मुंह पे हंसी खुशी आ जाती है? जब मैं सुनती हूँ कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा। जब भी इसके पापा बोलते हैं ना सुनी तैयार हो जाओ, तो अम्माया
मम्मा हम कहीं जा रहे हैं क्या? प्रीशा बोलती मम्मा हम कहीं जा रहे हैं क्या? दोनों तैयार होना शुरू कर देती हैं। हाँ ये तो ठीक है, ठीक है, पर गलत बात है, घूमने के लिए खुश नहीं होना चाहिए। चलो दूसरी चीज़, पर सच बोला तो अच्छी बात है। दूसरा मैं पूछती हूँ कि बेटा तेरा सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मेरा खुद का अपना अच्छा सा प्यारा सा बड़ा घर हो। बड़ा भी होना चाहिए, प्यारा भी, सुंदर भी। तो आप उस घर को खुद बिल्ड करना चाहते हो, है ना, अपना खुद का घर। एस्थेटिक भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कभी सोचा है? क्या करना पैसे होगा? कमाने पड़ेंगे, पैसे- पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। वेरी गुड। तीसरी चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तू अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहती है कि मेरे अंदर ये चीज़ सीखनी है, मुझे थोड़ा इसको इम्प्रूव करना है तो मैं और बेस्ट हो जाऊंगी? मैं हर एक छोटी छोटी बात पे उल्टे जवाब दे देती हूँ। मम्मी कुछ बोलती है, नहीं नहीं ऐसे बोल देती हूँ। मम्मा की बात खत्म होने से पहले जवाब तैयार रहता है, तो उस चीज़ को थोड़ा कम करना चाहती होंगी जहाँ तक मुझे लगता है ना? कोई बात नहीं, ठीक है, गुड। एक अगली चीज़, कितना सुंदर फ्लावर आ गया बैकग्राउंड में। वॉट मेक्स समवन ब्यूटिफुल? मैंने सुंदर बोला तो सुंदर ही फ्लावर आ गया माया। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी को सुंदर बनाती है? उसकी मैं मेकअप की हंसी- बात नहीं कर रही हूँ, उसकी ठीक है? हंसी, उसका नेचर, वेरी गुड। और बस उसकी हंसी, उसकी खुशी। मतलब कभी कभी किसी की स्माइल देख के भी हमें अच्छा लगता है कि यार वो कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी बच्ची है ना? या फिर हम कभी किसी खुले आसमान को भी देखते हैं, बादल को, लगता है यार कितना सुंदर है ना? ठीक है। सनसेट हो गया। और व्हाट्स योर फेवरेट फैमिली मेमोरी? मतलब अभी आप 11 इयर्स के, ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं होगा, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको याद है कि हाँ यार वो मेमोरेबल चीज़ है, यादगार, वैसे नहीं भूलूंगी मैं। जब हम गए थे चक्राता, हम सारे फैमिली मेंबर्स गए थे, सब लोग गए फ्रेंड्स थे। फैमिलीज। हाँ, फ्रेंड्स फैमिली सब गए थे। तो फिर वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी थी, बिकॉज ऑफ आई प्लेड लॉट ऑफ इन स्नो। मैंने स्नो में बहुत ज़्यादा खेला था, हम लेटे थे, हाँ। स्नो बॉल बना के एक दूसरे हाँ को मुझे याद मारा है, था। मुझे याद है। तेरा पहला मेरी- ट्रिप था वो। वो मेरी सबसे बेस्ट और फर्स्ट ट्रिप थी मेरी। चलो गुड। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर मैं पूछना चाहूँ आज आपको जो भी मिला है वो कम है या ज़्यादा है, डोंट नो, तो उसके लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप भगवान को थैंक्स बोलना चाहोगी? भगवान अच्छा आपने मुझे ये चीज़ दे दी। ऐसी तो कोई चीज़ है आपकी लाइफ में ऐसी? मेरी फैमिली है, मेरा अपना घर है। वेरी गुड। आप इट मीन्स आप अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत प्यार करते हो, है ना, उनसे बहुत कनेक्टेड हो, बहुत अच्छी चीज़ है। और एक ऐसी चीज़ जो आपको आप सोचते हो कि यार मेरे पास ये चीज़ है, या फिर मैं ऐसी हूँ, या मम्मा, किसी के लिए भी आई एम सो प्राउड ऑफ, प्राउड फील होता है। मेरे को प्राउड फील होता है कि मेरी मम्मी इतनी अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब उनकी तारीफ करते हैं कि इतनी सुंदर है, इतना अच्छा बोलती हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे सारे क्लासमेट्स मेरे से बोलते हैं, क्योंकि आज हमारे क्लास टीचर ने सबको ना यूट्यूब चैनल दिखाया था, तो मेरी मम्मी का भी यूट्यूब चैनल आता है, तो मेरे क्लासमेट सारे तारीफ कर दे, यार तेरी मम्मी कितनी सुंदर है, इतना अच्छा बोलती हैं। तो फिर उस टाइम में मेरे को इतना प्राउड फील हुआ था कि वाह, थैंक बेटा मैं अच्छा बोलती हूँ, नहीं, ये तो व्यूअर्स ही बताएंगे, पता नहीं। अभी तो हम दोनों के बीच की बात घर में चल रही है ना, पॉडकास्ट में होता ही ऐसे है कि हम आपस में क्वेश्चन आंसर सेशंस कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना कि हम लोग को क्या टॉपिक चूज़ करना है। अब आजकल के बच्चे क्या होता है, या पेरेंट्स की भी गलती नहीं निकालती हैं, वो ना फटाफट शॉर्ट्स वीडियोस देखेंगे और मिलियंस लाइक व्यू सब हो जाता है। लेकिन इस टाइप की सीरियस वीडियोस बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग क्या भूलते जा रहे हैं, अपनी वैल्यूज़। ठीक है, अगर इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी तो हमारी वैल्यूज़ हमारे अंदर हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से, या नहीं है माया? सो वी विल नेवर फॉरगेट आवर वैल्यूज़। और हमारे चैनल की पॉडकास्ट की जो टैगलाइन है वो क्या है माया? कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड चूज काइंडनेस। and always choose kindness. Once more, keep learning, keep growing, and always choose kindness. Thank you, all of you. Thank you. Bye bye. And every podcast comes at the last of the week, every Sunday. हाँ, हम लोग Bye. कोशिश करेंगे कि हर वीकेंड पे हम लोग एक एपिसोड बनाएं, बट इस एपिसोड के फीडबैक के अकॉर्डिंग।
थैंक यू, बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच. Subscribe to this channel.